नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सा कपड़े का आयरन आपके लिए सबसे अच्छा है, ड्राई आयरन या स्टीम आयरन। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है, खासकर जब वे नए आयरन खरीदने जाते हैं। क्योंकि भाई, शादी हो या पार्टी, ऑफिस हो या कॉलेज, कपड़े प्रेस तो करने ही पड़ते हैं और हर मौके के लिए हमें चाहिए होते हैं परफेक्टली प्रेस किए हुए कपड़े। और जब बात आती है प्रेस करने की, तो बाजार में इतने सारे ऑप्शन देख के दिमाग का दही हो जाता है। ड्राई आयरन, स्टीम आयरन और भी कई तरह के आयरन होते हैं। लेकिन टेंशन मत लो दोस्तों, मैं हूं ना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आयरन आपके लिए सबसे सही रहेगा। आज हम इन दोनों आयरन के बारे में बारीकी से जानेंगे, उनके फायदे और नुकसान देखेंगे, ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। ड्राई आयरन और स्टीम आयरन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ड्राई आयरन के बारे में, फिर स्टीम आयरन के बारे में, और अंत में हम आपको बताएंगे कि किस स्थिति में कौन सा आयरन बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई आयरन की। ड्राई आयरन, जिसे हम सभी ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया है, एक ऐसा अप्लायंस है जो हर घर में पाया जाता है। ये एक ऐसा साथी है जो हमारे कपड़ों को हमेशा सही और सलीकेदार बनाए रखता है। ये वो पुराना खिलाड़ी है जो सालों से हमारे साथ है। पुराने जमाने में भी जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, ड्राई आयरन ने अपनी जगह बनाई और आज भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। सिंपल डिजाइन, कोई तामझाम नहीं, बस प्लग इन करो और प्रेस करना शुरू कर दो। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स नहीं, कोई अतिरिक्त फीचर्स नहीं, बस एक सीधा सादा अप्लायंस जो अपना काम बखूबी करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, कीमत। ड्राई आयरन की कीमत इतनी कम होती है कि यह हर किसी के बजट में फिट हो जाता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एक गृहिणी, यह आयरन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। ड्राई आयरन स्टीम आयरन के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। स्टीम आयरन में कई फीचर्स होते हैं जो इसे महंगा बनाते हैं, लेकिन ड्राई आयरन की सादगी इसे किफायती बनाती है। मतलब बजट फ्रेंडली है बॉस। आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपने कपड़ों को सही रख सकते हैं, और यही कारण है कि यह हर किसी के लिए एक पसंदीदा ऑप्शन है। और साथ ही ये काफी टिकाऊ भी होते हैं। ड्राई आयरन की बनावट इतनी मजबूत होती है कि यह सालों साल चलता है। एक बार खरीदने के बाद आपको इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ले लिया तो सालों साल चलेगा, जैसे कि दादी नानी के समय से चलते आ रहे हैं। ये एक ऐसा अप्लायंस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और आज भी उतना ही उपयोगी है। इस्तेमाल करना भी बड़ा आसान है। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, बस गर्म करो और कपड़े पे फेर दो। यह इतना सरल है कि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। बस गर्म करो और कपड़े पे फेर दो। ये प्रोसेस इतनी सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। कोई पानी भरने का झंझट नहीं, कोई सेटिंग एडजस्ट करने का झंझट नहीं, बिल्कुल सीधा सादा। ये उन लोगों के लिए एक आइडियल ऑप्शन है जो कॉम्प्लेक्स अप्लायंस से दूर रहना चाहते हैं। और हाँ, ये हल्के भी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें उठाना और इस्तेमाल करना आसान होता है। हल्के वजन के कारण इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है, चाहे आप यात्रा पर हों या घर पर। खासकर अगर आपके हाथ में ताकत कम है या फिर आप ज्यादा देर तक आयरन नहीं कर पाते, तो ड्राई आयरन बेहतर रहेगा। यह उन लोगों के लिए एक वरदान है जो भारी अप्लायंस का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ड्राई आयरन के भी कुछ नुकसान हैं। ये जानना जरूरी है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। ड्राई आयरन के भी कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले, यह स्टीम आयरन जितने तेज नहीं होते। अगर आपको जल्दीबाजी में कपड़े प्रेस करने हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सबसे पहले तो ये स्टीम आयरन जितने तेज नहीं होते। स्टीम आयरन में स्टीम की मदद से कपड़े जल्दी प्रेस हो जाते हैं, लेकिन ड्राई आयरन में ये प्रोसेस थोड़ी धीमी होती है। मतलब अगर आपको जल्दीबाजी में कपड़े प्रेस करने हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। यह उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। दूसरा, ये ज्यादातर कॉटन और लिनेन जैसे मोटे कपड़ों के लिए ठीक रहते हैं। मोटे कपड़ों पर यह अच्छा काम करता है, लेकिन नाजुक कपड़ों के लिए ये उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन अगर आपको नाजुक कपड़े जैसे कि सिल्क या शिफॉन प्रेस करने हैं तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। नाजुक कपड़ों पर ड्राई आयरन का उपयोग करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा गर्म करने से कपड़ा जल भी सकता है। नाजुक कपड़ों पर ड्राई आयरन का उपयोग करते समय टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ड्राई आयरन में स्टीम का ऑन ऑप्शन नहीं होता है, जिससे कपड़ों की सिलवटें हटाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। खासकर अगर कपड़ा ज्यादा मुड़ा हुआ है तो स्टीम आयरन की तरह यह सिलवटों को आसानी से नहीं हटा पाता। तो दोस्तों, ड्राई आयरन एक बजट फ्रेंडली और टिकाऊ ऑप्शन जरूर है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
सही जानकारी के साथ आप अपने लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं। अब बारी है मॉडर्न खिलाड़ी की, स्टीम आयरन। ये आयरन आजकल के व्यस्त जीवन में एक वरदान साबित हो रहे हैं। ये आयरन थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इनकी कीमत उनके द्वारा दिए जाने वाले फायदों के सामने छोटी लगती है। लेकिन इनके फायदे भी कम नहीं हैं। स्टीम आयरन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कपड़ों को बहुत ही कम समय में प्रेस कर देता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि ये ड्राई आयरन के मुकाबले बहुत तेज होते हैं। ड्राई आयरन में जहां आपको बार बार कपड़े को पलटना पड़ता है, वहीं स्टीम आयरन में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस थोड़ी देर में आपके कपड़े बिल्कुल चिकने और तैयार। ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो समय की कमी के कारण जल्दी में होते हैं। स्टीम आयरन में पानी भरने की सुविधा होती है, जिससे गर्म भाप निकलती है। यह भाप कपड़ों की सिलवटों को आसानी से हटा देती है। चाहे कितनी भी गहरी सिलवटें क्यों ना हो, स्टीम आयरन की भाप उन्हें आसानी से हटा देती है। ये उन कपड़ों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनमें सिलवटें जल्दी पड़ जाती हैं। और तो और ये भाप कपड़ों को साफ भी करती है और उनमें से बैक्टीरिया भी हटाती है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं। मतलब एक ही साथ दो काम। आप न केवल अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, बल्कि उन्हें साफ और स्वच्छ भी बना सकते हैं। स्टीम आयरन नाजुक कपड़ों के लिए भी बेहतरीन होते हैं। सिल्क, शिफॉन और अन्य नाजुक कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रेस करना स्टीम आयरन के साथ बहुत ही आसान हो जाता है। भाप की वजह से कपड़ा जलता नहीं है और उसकी चमक भी बरकरार रहती है। यह उन कपड़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी चमक और रंग को बनाए रखना आवश्यक होता है। तो अगर आपके पास सिल्क या शिफॉन के कपड़े ज्यादा हैं, तो स्टीम आयरन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यह आपके कपड़ों की देखभाल को और भी आसान बना देता है। स्टीम आयरन में आपको अलग अलग हीट सेटिंग्स भी मिलती हैं, जिससे आप कपड़े के हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यह सुविधा आपको हर प्रकार के कपड़े को सही टेम्परेचर पर प्रेस करने की अनुमति देती है। इससे कपड़े जलने का डर नहीं रहता है। आप बिना किसी चिंता के अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टीम आयरन के भी कुछ नुकसान हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये ड्राई आयरन से महंगे होते हैं। इनकी कीमत ड्राई आयरन की तुलना में काफी अधिक होती है, जो कुछ लोगों के बजट में फिट नहीं बैठती। साथ ही इन्हें मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पानी भरना, खाली करना और समय समय पर साफ सफाई करना भी जरूरी होता है। ये प्रोसेस समय लेने वाली हो सकती है और अगर सही तरीके से नहीं की जाए तो आयरन की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा स्टीम आयरन ड्राई आयरन जितने टिकाऊ नहीं होते। इनमें ज्यादा पार्ट्स होते हैं, जिसके खराब होने की आशंका ज्यादा रहती है। इन पार्ट्स की रिप्लेसमेंट और मरम्मत भी महंगी हो सकती है, जिससे आपकी जेब पर और भी बोझ पड़ सकता है। तो दोस्तों, स्टीम आयरन तेज और प्रभावी जरूर होते हैं, लेकिन ये महंगे भी होते हैं और इन्हें मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एक ऐसा आयरन चाहते हैं जो तेज, प्रभावी और बहुउपयोगी हो, तो स्टीम आयरन आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बजट और मेंटेनेंस को लेकर चिंतित हैं, तो आपको अपने ऑप्शन पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि ड्राई आयरन और स्टीम आयरन में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। अगर आपका बजट कम है और आपको एक सिंपल और टिकाऊ आयरन चाहिए, तो ड्राई आयरन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं और आपको एक तेज और प्रभावी आयरन चाहिए, तो स्टीम आयरन एक अच्छा ऑप्शन है। चॉइस आपकी है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।